मध्य प्रदेश के लाखों परिवारों में रह रहे बच्चे जो दिन रात एमपी पुलिस भर्ती परीक्षा और शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी इस आस के साथ कर रहे होंगे कि हम अपने माता पिता का सहारा बनेंगे, उन बच्चों के सपनों पर ऐसा लग रहा है कि कोई बुलडोजर चढ़ा करके निकल गया और उन्हें एहसास तक नहीं हुआ होगा कि बुलडोजर चढ़ाया जा चुका है। और उनके रिश्तेदार, उनके माता पिता कांग्रेस बीजेपी का झुनझुना बजाते रह गए होंगे। उन्हें एहसास भी नहीं हुआ होगा कि इसमें नुकसान न कांग्रेस का, न बीजेपी का, न अन्य पार्टी का। नुकसान तो आपके बच्चों के भविष्य का हो रहा है, जिसकी चिंता आप नहीं कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने बुलडोजर चढ़ाया है वो कह रहे हो सरकार की तरफ इशारा करके कि हमने तो कर दिया पेपर आउट, हिम्मत है तो हम पर बुलडोजर चढ़ा करके बता दो। आखिर क्या है यह मामला, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को भी आप लोग फॉलो कीजिए। दोस्तों, मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में एमपी पुलिस भर्ती परीक्षा हुई, उसके बाद एमपी टेट 3 की परीक्षा हुई। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा वायरल होने लगा जिसे देखने के बाद आप यह कहने को मजबूर हो जाएंगे कि अधिकारी, नेता, प्रशासन और व्यवस्था इस प्रकार की हो चुकी है, क्या इन्हें आईने में देखने पर खुद से घिन नहीं आती। वायरल हो रहे हैं कुछ फोटोग्राफ्स जिनमें दावा किया जा रहा है कि एमपी टेट 3 का जो पेपर है 25 मार्च का पहली शिफ्ट का, वो आउट हो गया है। उसके स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं। इसमें लक्ष्मण नाम का एक नाम दिखाई दे रहा है स्क्रीनशॉट में। आखिर कौन है ये लक्ष्मण? अच्छा हुआ कि अब्दुल नहीं है, वरना नेता आपको लक्ष्मण और अब्दुल में उलझा सकते थे। लक्ष्मण है। आखिर कौन है ये लक्ष्मण? क्या इस लक्ष्मण को किसी का सपोर्ट है? क्या ये पेपर आउट करवाने वाला लक्ष्मण है? आखिर किस तरीके से पेपर आउट हो रहा है, जहां पर परीक्षा केंद्र के भीतर कुछ भी ले जाने की इजाजत नहीं है? तो ये स्क्रीनशॉट पेपर के जो क्वेश्चन उसमें दिखाई दे रहे हैं वो कैसे आउट हो गए? क्या ये माफिया जो पेपर आउट करा रहे हैं इनके ऊपर किसी का हाथ है? क्या शिवराज सरकार का हाथ है, या फिर कमलनाथ का हाथ है, या केजरीवाल का हाथ है, या फिर रूस का हाथ है, यूक्रेन का हाथ है? किसका हाथ है? या विवेक अग्निहोत्री का हाथ है? आखिर इनमें हिम्मत इतनी आ कहां से रही है कि पेपर आउट हो रहा है? सोचिए, उस शिवराज सरकार में, हम इसका दावा नहीं कर रहे हैं कि ये सही है गलत है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं ये फोटो। वो शिवराज सरकार जो दावा करती है कि बुलडोजर से जमींदोज कर देंगे, आखिर ये शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो माफिया सक्रिय हो गया है या सक्रिय हुआ है, अगर ये फोटो सही है तो क्या शिवराज सरकार इन जिम्मेदारों के ऊपर, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चला पाएगी? ये तो शिक्षक पात्रता परीक्षा के फोटो सामने आ गए। हाल ही में एमपी की पुलिस भर्ती परीक्षा हुई है, क्या इसमें भी ऐसा हुआ होगा? जब इनके तार यहां तक है तो वहां तक भी हुए होंगे, बस सामने कोई फोटो नहीं आ पाया होगा। जो बच्चे ईमानदारी से मेहनत कर रहे होंगे दिन रात, वो सोच रहे होंगे कि हमारी मेहनत का परिणाम हमें मिलेगा, लेकिन मेहनत का परिणाम शायद उससे मिलेगा जिसके बाप के पास अच्छी कमाई होगी, पैसा होगा और दे दिया होगा माफियाओं को। वो घर बैठे चयनित हो जाएंगे और आप सोचेंगे कि उफ, हमने इतनी मेहनत की, हुआ क्यों नहीं, चलिए अगली बार ट्राई करेंगे। लेकिन अगली बार फिर से दलाल सक्रिय होंगे और लक्ष्मण की जगह कोई सुरेश, महेश, राम, मोहन, कोई भी आ सकता है स्क्रीनशॉट के रूप में। अब्दुल भी आ सकता है, लेकिन हाल फिलहाल लक्ष्मण का नाम सामने आया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि शिवराज सरकार पचमढ़ी में चिंतन कर रही है, योगासन कर रही है, उसको चिंता नजर नहीं आ रही। उनके लिए बड़ा मामला नहीं हो सकता है, क्योंकि बड़ा नहीं है। बेरोजगारी का मुद्दा कहां बचा है देश में, महंगाई का मुद्दा कहां बचा है? तो हो सकता है शिवराज सरकार या शिवराज जी इसे बिल्कुल लाइटली ले रहे हो, योगासन कर रहे हो, अपने माइंड को फ्रेश कर रहे हो, क्योंकि ये मुद्दा है ही नहीं। ये तो झूठा किसी ने बना दिया होगा स्क्रीनशॉट जो वायरल हो रहा है। लेकिन व्यापम के जो चेयरमैन हैं आईसीपी केसरी जी, वो इसको लेकर के कितने चिंतित हैं, जिम्मेदार हैं या नहीं, इस पर कुछ कार्रवाई करेंगे या नहीं, या फिर कोई अधिकारी भी इसमें लिप्त हो सकता है।
इसकी न्यायिक जांच होगी या नहीं, या फिर 10 दिन के बाद हम सब भूल जाएंगे, फिर से लिप्त हो जाएंगे हिंदू मुसलमान में या किसी नए टॉपिक में, या हो सकता है कोई नई फिल्म आ जाए तो हम उसमें भी लिप्त हो सकते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि देश के युवा का भविष्य सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन नजर नहीं आ रही। कांग्रेस के नेताओं ने कुछ इक्का दुक्का ट्वीट किए हैं, लेकिन उनके ट्वीट की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो प्रदर्शन करना जानते नहीं है, युवाओं की आवाज उठाना नहीं जानते। इससे अच्छा तो कोई और ट्वीट कर देता, वो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि अभी केवल ट्वीट के लायक बचे हुए हैं। दोस्तों, इस पूरे वीडियो पर, इस पूरी व्यवस्था पर आप क्या सोचते हैं? और जो लक्ष्मण के स्क्रीनशॉट जो शेयर हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, जो MP टेट 3 के जो पेपर आउट की बात आ रही है, उस पर आपका क्या सोचना है? क्या कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें किसकी संलिप्तता हो सकती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, सरल टॉक की इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को भी आप लोग फॉलो कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।